जय श्री कृष्ण। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। अभी हम छोटा सा एक वीडियो उतार रहे हैं पितृ पक्ष के लिए। अभी जो पितृ आ रहा है 15 दिन के लिए, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, पितृ क्या होता है, आज का जो जनरेशन उसको पता नहीं है। तो खास हम इसलिए आज वीडियो उतार रहे हैं कि पितृ हमारी 7 पीढ़ियों की फैमिली, यानी मेरे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी और उसके पर दादा दादी, तो ये हमारे पितृपक्ष होते हैं। जो भी हमारे घर में मर जाते हैं उसको 7 जन्म में जन्म के सारे पीढ़ी रहती, तो उसमें पितृपक्ष बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी अपमृत्यु किसी की हो जाती, अचानक से डेथ हो जाती है, उसमें बुआ होती, या तो भैया भाई होता है, या चाचा होता है, या चाची होती है, कोई ना कोई किसी बच्चे की भी छोटी अपमृत्यु हो जाती है, कभी दादी की भी अपमृत्यु हो जाती है, तो उसमें उसकी आत्मा भटकती है, उनको शांति नहीं मिलती है। और जो अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, कुछ मन की इच्छाएं बाकी रह जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कभी सोना डांट भी देते हैं ज़मीन में, तो वो भी नहीं पता होता है। तो वो उसको बताना है कि ये मेरी फैमिली में ही जाए, मेरी पीढ़ी को ही मिले, इसीलिए तो उन लोगों को मन विचलित रहता है, तो उनकी आत्माएं भटकती हो, तो उसकी आत्मा को हमें शांत करना चाहिए। जब पितृपक्ष आता है तो 15 दिन पितृपक्ष है, तो हमें डेली हमें कौवे को खीर और पूरी खिलानी चाहिए, और चावल भी देने चाहिए। दाल चावल पूरा भोग लगाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। किसी ब्राह्मण को भी हमें सीधा बोलते हैं गुजराती में, उसको पूरा एक जन का भोजन भी देना चाहिए, या तो हमारे घर पे खिलाना चाहिए। जैसे कोई स्त्री मर गई है तो उसके पीछे लेडीज़ को खिलाना चाहिए, कोई बच्चा मर गया तो उसके पीछे बच्चे को देना चाहिए। वैसे ही कोई दादा है तो कोई ओल्ड एज के पर्सन को खिलाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसे सारे श्राद्ध हो जाते हैं। और पिंडदान करना चाहिए, गया जी जा सकते हो, चाणोद जा सकते हो, तो नासिक भी जा सकते हो। तो ऐसे पितृपक्ष की पूजा साल में एक बार आती है तो करानी चाहिए। हमारे घर के जो वडील होते हैं उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। तो पितृपक्ष आ रहा है तो खास ध्यान रखें, और हो सके तो पीपल के वृक्ष में वृक्ष जो रहता है उसकी भी पूजा करें, उसमें पितरों का वास कहा जाता है। तो हो सके तो एक तांबे का लोटा लेके काला तिल, कच्चा दूध, पानी डाल के, फिर उसमें थोड़ा सा कंकु, हल्दी, वो अबील गुलाल डाल के, फिर एक मिठाई लेके जानी है। खीर ले सकते हो, वाइट पेंडा ले सकते हो, केला ले सकते हो, अगरबत्ती, धूप लेना, लंबी वाट का सरसों का तेल का दिया लेके जाना है। और सारी पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष की फिर आपको 3 प्रदक्षिणा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 3 प्रदक्षिणा करने के बाद पितरों को कहना है कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे से कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये करने से क्या होता है, 15 दिन पूजा करनी है तो उससे पूरा साल आपका अच्छा जाता है, पितरों को आशीर्वाद मिल जाते हैं। और हमारे घर में जो शादियाँ नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती रहती है, व्यापार बिजनेस में लॉस चली जाती है, तो हम उसमें दुख में हमारा समय व्यतीत करते हैं। उससे बदले 15 दिन आप पितरों की पूजा कीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। पितरों के आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, ऐसी ही हमारी भावना है। तो आप हो सके तो पितरों की पूजा कीजिए और सबको खाना खिलाइए, और तभी 15 दिन दान धर्म करने से आपका भी भला होता है। वस्त्र दान करना है, चंपलों का भी दान करना है, कंबल का भी दान कर सकते हो, छाता का भी दान कर सकते हो। कभी कभी हमारे पितरों को ऊपर कहीं हमने छाता दान नहीं किया तो छाता नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारी रीज़नें होती है गरुड़ पुराण में, जो हमें जानना मिलते हैं सारी चीज़ें। तो आप गरुड़ पुराण भी पढ़ सकते हो, तो उसमें भी क्या क्या आता है पितरों के लिए वो भी बताया गया है। और कुछ भी पता नहीं चलता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।